दरिया उन्हें उन्हें तिरियो इन्हें हाँ यहाँ तक इसकी कर देंगे खाली है बैठो यहाँ से तक तरफ से हटकर करो यहाँ तक मोड़ दे दरिए इन्हें ज़्यादा ऐसा बैठते थे सब इस पूरा सिटी को बैठते थे 10 बार छोड़ देना आवा चल काम करो ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री बाबा वैद्यनाथाय नमो नमः। ओम वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारं वन्दे वाणिविनायको। हाथ में चल के माथा पर छुटो। ओम पवित्रेण पवित्रेण सोर्जसरस्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनीतक्षकेयम्। ओम व्यपवित्रः पवित्रवा सर्वावस्थां गतोऽपिव यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवाचाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः। त्रिराचम्य 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। शिखावंदन करें। ओम चिद्रोपणी महामाये दिव्य तेज शमन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेज मृत्युम कुरुस्वमी। हाथ धोकर आसन के नीचे जल छोड़े। ओम आसन मंत्रस्य मेरे पृष्ठ ऋषि श्रोतलं छंदा देवतासन पवित्र करणे विनियोग। ओम कमलासनाय नमः। विमलासनाय नमः। सुखासनाय नमः। दोनों हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमाण नित्यं पवित्रं कुरु च शरणम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्साजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। लोटा के बगल में जल गिराएं। ओम पृथ्वी पूजनम नीचे कर्तव्य नमादार शक्ति नमः कुर्माय नमः अनंताय नमः शेषनागाय नमः। अक्षत फूल चढ़ा दें। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। कर्तव्य नमादार शक्ति नमः कुर्माय नमः अनंताय नमः शेषनागाय नमः। त्रिकोण मंडल बना दें। ओम त्रिकोण मंडलाय नमः। जलपात्रम संस्थापयेत्। लोटा उठाकर उसी पर रखें। जल शुद्धिकरणम लोटा में जल डालें। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अक्षत डाल दे। अक्षतान् समर्पयामि। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। तुलसीदलं समर्पयामि। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। द्रव्यं चादाय मत्समुद्रां प्रदर्शयेत्। लोटा को ढके। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। पुनः जल लेकर सभी पूजन सामग्री पर छोड़े। माथा पर छोड़े। ओम मा पुनन्त मां देवजनाः पुनन्त मनसादया पुनन्त विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमाः। धूप दे दीजिए। मनस्पतिर्षदोपगन्धादगन्धत्वम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपस्तदेवताभ्यो नमः। हाथ में अक्षत ले लें। फूल ले लें। ओम भोदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम भूर्भुवः स्वः दीपस्तदेवताभ्यो नमः। दीपक के बगल यहाँ दीपक पास
फूलक्षत्रिय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः ओका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभं जागनो विदधे कुजग्मय अग्निर्जीवान्मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा यवसगमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टवागुंसस्तनोर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नचक्रा जरसन्दनो नाम्मा पुत्रासो तत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघतारिगन्तो यदितिर्योगदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जगज्जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ में फूल लेकर प्रणाम करें। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ में पुनः फूल लेकर प्रणाम करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्ननाश विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि जपटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यविप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं शुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयो येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवाणी तिरुमतिर्मम यनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते
पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरम्बकादेषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वरः देवाद् सन्तु न सिद्धिं ब्रह्मणेशान् जनार्दन विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां विनायकं गुरुं बाणं ब्रह्मविष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम निर्विघ्नमस्तु मस्तु निर्विघ्नम् ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् द्वाहो राजन्यः कृतः औरो ततः वैश्यः पद्व्यागुं शूद्रो अजायत। थोड़ा हाथ धो लो, हाथ में अक्षत ले लो। दो घास ले लो, फूल ले लो, द्रव्य ले लो, जल ले लो, हाँ पैसा ले लो। बोलो श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोहनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते श्री श्री रावणेश्वर वैद्यनाथ क्षेत्रे गंगायाः दक्षिणे दिग्भागे झारखंड प्रदेशांतर्गत सरिया प्रखंडे भोटिया बेसरा ग्रामे आनंदनाम शुभ संवत्सरे मासाणां मासोत्तमे शुभे आश्विन मासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ शनिवासरां द्वितीयां श्रीसूर्य दक्षिणायन शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभ पुण्य वेलायां श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्तिकामः काश्यपपुत्र उत्पन्नोऽहम्। अपना नाम गुप्तोऽहं कर्मकर्ता काश्यप गोत्रायाः अस्मद्मातुः माँ का नाम लेना प्रियतायाः प्रेतत्व विमुक्तिपूर्वक स्वर्गादि उत्तमलोक प्राप्तिकामः षोडश श्राद्ध अंतर्गत नवम श्राद्धे श्री वेदव्यास रचित गरुड़ पुराण अंतर्गत प्रेतकल्प कथा ब्राह्मण द्वारा श्राविष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनपूर्वकं विष्णुस्मरणं व्यासपीठपूजनं च यहं करिष्ये। जल छोड़ों जजाग्रतो दोरमुदेति देवं तदुसुप्तसततेवेति दोरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकान्तं मे मनः शिवसंकल्पमस्तो मत्संकल्पिता सिद्ध्या सन्तो पूर्णाशन्तु मनोरथा। हाथ में फूल अक्षत लेकर गणेश भगवान का ध्यान कर लें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं युमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलधन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म
स्वम् ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि भो गणेशांगाय सपरिवाराय सावधाय सशक्तिकाय यः गच्छत् प्रतिष्ठा कृतां पूजां गृहाण 4 बार जलम पाद्यवाद्यं स्तुतिर्घ्यमुख्याचमनीयं सर्वाङ्गीष्णानीं जलं समर्पयामि भूर्भुवस्सुः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः ओम त्वां गन्धर्वाकणं स्वामीन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोषधे सोमोर जाविद्वान्यचमादमुच्यत गन्धं समर्पयामि अक्षत ओम अक्षण्णवी मदन्तजलप्रिया अलोकतसुमानवो बिभ्राणविष्ठयामते जो जाजेन्द्रविन्द्रते हरि भूर्भुवस्सुः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः समर्पयामि पुष्प फूल ओम औषधीः प्रतिमोदध्वं पशुपतिः प्रसूवरीः असवायुव सजितवरी विरुधा पारिस्नवः ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पं समर्पयामि दुर्वा ओम काण्डात् परोरान्ते परखा परखस्परेवान् दुर्वे रतनो सहस्रेण सतेन च दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः धूप ओम दोरसे दुर्वदुर्वन्तं दुर्वतं जस्वान् दुर्वदितं वयं दुर्वामः देवानां शिवन्दितमगं शशितमं प्रतितमं जुषतमं देवोतमं ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपक स्पर्श करोम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूरज अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादग्निर्जायत दीपं दर्शयामि हस्त प्रक्षाल्य जल के हाथ शुद्ध करो प्रसाद चढ़ा ओम मानाभ्या आसीदंतरजगं सहस्रार्ध्याः समवर्तता पद्भ्यां भवमर्दसा श्रोत्रा तथा लोकां कलवयन्न नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि 5 बार जल छोड़ दें ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा मध्ये पाणियं तथा पोषणं समर्पयामि दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः शमवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथिवीं ध्यामुदेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम कृताय पूजाय साधुन्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हाथ में पुष्प लेकर प्रणाम कर लें ओम विघ्नेश्वराय वरदा यसुरप्रियाय लंबोदराय सकला यजगद्दिताय नागाननाय श्रुतिय ज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तविरजा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु लम्बोदरणमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अनंतकोटि नमस्कारार्थे पुष्पं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। एक बार जल छोड़ दें ओम अनेन कृतपूजनेन श्रीगणेशाम्बिके प्रियतां नमः। हाथ में तुलसी दल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान करें। ओम मा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नारायणाय नमः। ध्यानार्थे तुलसीदलं समर्पयामि। जल छोड़्यं वाद्यवाद्यमस्तुर्घ्यं मुख्याचमनीयं सर्वाङ्गीष्णानीयं जलं समर्पयामि। श्री विष्णवे नारायणाय नमः। फूल तुलसी दल चढ़ा दे।
ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि दधे पदं मा समूढस्य भागं सुरे स्वाहा। तुलसीदलं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री विष्णवे नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, धूपम् आग्रापयामि। ओम मनसपतिरसोदभूतो गन्धाद्योगण्डोत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आग्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। दीपक का स्पर्श कर ले, हाथ धोकर थोड़ा प्रसाद चढ़ा दे। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाणा सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। निवेद्यं निवेदयामि, निवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री विष्णवे नारायणाय नमः। दक्षिणाचार्यं कृताय पूजाय साधुन्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि, प्रणाम कर लें। ओम सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षरं सहारवक्षस्थलकास्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनंत गौरी नमस्कारार्थी पुष्पं समर्पयामि। एक बार जल छोड़ दिया नेन कृतबोधिनीना श्री विष्णु प्रियतां नमः। हाथ में फूल अक्षत प्रसाद लेकर वहां चढ़ा दें। ओम सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। मातृचरणकमलेभ्यो नमः। जल छोड़ दें। निवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री मातृचरणकमलेभ्यो नमः। प्रणाम कर ले। ओम नमः सर्वविदार्थाय जगदाधारयेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। हाथ में फिर तुलसी अक्षत फूल। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सर्वपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यन्धकारावहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वेदव्यासाय नमः। व्यासबीजाय नमः। भगवती श्री सरस्वत्यै नमः। प्रसाद दक्षिणा। ओम सरस्वती महामाये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, श्री विष्णु भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की जय। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वीर्त्यारतिं प्रणतबालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपदें भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः स्वगवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय गणेश मंगलकरणं विघ्नहरण गणराज एकदंत गरिवरवदनं सिद्धकरो मम काजं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, जगत जननी माता की, वीर बजरंग बली की जय। सनातन धर्मानुरागी भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली ममतामयी माताएं बहनें तथा ध्रुव प्रहलाद जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज हम सभी तृतीय दिवस की कथा में उपस्थित हैं। विगत 2 दिनों से गरुड़ पुराण की कथा चली आ रही है। कल तक की कथा में आप सबों ने श्रवण किया था कि प्राणी जब अपने प्राण का त्याग करता है तो पुनः उसे एक अंगुष्ठ मात्र का अंगूठे भर का शरीर फिर से मिलता है, जिसको हम लोग आत्मा शरीर के नाम से जानते हैं। उस शरीर को यमराज के दूत पकड़ के यमपुरी ले जाते हैं और वहां ले जाने के बाद उनके जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है धर्मराज के सामने कि मनुष्य तन पाने के बाद आपने कितना पुण्य किया और कितना पाप किया, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसके अनुसार उसे स्वर्ग और नरक मिलता है। लेकिन गरुड़ जी महाराज ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपका नाम लेना तो सबसे आसान है, क्योंकि आपके नाम लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उसमें कोई पूजा की सामग्री की आवश्यकता है, न समय की आवश्यकता है, न अधिक धन की आवश्यकता है। जब कभी भी चाहे मनुष्य आपका भजन कर सकता है, आपका नाम ले सकता है, फिर भी लोग नरक में जाता है, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। बहुत सारे विवेचन होता है, बहुत सारी बातें भगवान विष्णु गरुड़ जी महाराज को सुनाते हैं। अंत में जब वह पापी प्राणी नरक को जाता है, जब यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं, तब वह अपने किए हुए कर्मों को याद करता है कि मनुष्य तन पाने के बाद भी मैंने कभी भी अच्छा कर्म नहीं किया, नहीं कभी शास्त्र की बातों को माना, नहीं कभी तीर्थाटन किया, नहीं कभी भगवान का भजन किया, नहीं कभी भगवान की कथा को श्रवण किया, और नहीं कभी अपने हाथों से दान किया, जिसके कारण है शरीर आज तुम्हें ये सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसलिए गरुड़ पुराण की कथा मनुष्य को अवश्य सुननी चाहिए।
गरुड़ पुराण की कथा से दोनों को लाभ होता है। जो मर गए हैं, जो मृत प्राणी हैं, उसकी भी सदगति होती है, और जो जीवित लोग गरुड़ पुराण की कथा सुन लेते हैं उन्हें यह मालूम हो जाता है कि मनुष्य तन पाने के बाद हमें किस तरह से इस संसार में चलना चाहिए, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस भौतिकवादी युग में लोग सारे धर्म कर्म को त्याग करके सिर्फ अर्थोपार्जन में लगे रहते हैं और उस अर्थ यानी धन के द्वारा सुख की कामना करते हैं कि चलो हमारे पास धन हो गया, अब हम सुख से, शांति से, चैन से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, बिताएंगे। लेकिन हमारा शास्त्र बताता है कि धनात् धर्मं ततः सुखम, कि अगर भगवान ने आपको धन दे दिया, दौलत दे दी, संपत्ति हो गई, तो धर्म करना चाहिए। जब आप धर्म करेंगे तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन आजकल लोग धन के बाद सीधे सुख चाहते हैं, का ये संभव नहीं है, मिलने वाला नहीं है। धन से सुख नहीं मिलता। कहा सुख किससे मिलता है, तो कहा धर्म से सुख मिलता है। भगवान का भजन करने से सुख की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा को सुनने से सुख की प्राप्ति होती है। धन से सुख मिलने वाला नहीं है। अगर धन से सुख मिल जाता तो हमारे देश में एक से एक लोग धनवान लोग हैं, सारे सुख उसके घर में चले जाते। लेकिन बड़े बड़े धनवानों के घर में जाकर आप पता करिए तो आपको पता लगेगा, आपको मालूम होगा कि हम लोगों से ज़्यादा दुखी तो वो सेठ लोग हैं, धनवान लोग हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान को, परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, और भगवान ने जितना कुछ आपको दे दिया उस पर संतोष कर लेना चाहिए, और उसी धन के द्वारा धर्म भी करना चाहिए और अपना घर गृहस्थी भी चलाना चाहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च शर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रास्युतो द्वारकदा प्रसंगः। का जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है सारे तीर्थों का आगमन वहाँ हो जाता है। और कहा ये भगवान की कथा आसानी से मिलने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै यज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार और नाशम विदाय हि तदोदयते विवेक। का भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै, कि मनुष्य का एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, संचित होता है, जमा होता है, तभी भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। और मनुष्य तन पाने के बाद भी जिसने भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, भगवान की कथा में समय नहीं दिया, वहाँ पे नहीं गया, का वृथा स्वजन्म जननी धनि दुख भाजव, का वह तो बेकार में इस धरती पर जन्म लेकर धरती का बोझ मात्र बन गया। इसलिए जहाँ कहीं भी अवसर मिले सभी कामों को छोड़ करके जाकर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। कल की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि बीनो सतसंग विवेक न होई और राम कृपा
बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करेगा, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेगा, तब तक उसको जीवन जीने की शैली का, एक जीवन तो एक जानवर भी जी लेता है, वो जीना कोई जीना नहीं है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य तन में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि मनुष्य तन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जितनी भी जोनियां हैं, जितने भी जीव हैं इस धरती पर, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को माना गया। तो मनुष्य तन मिला आपको, इतना श्रेष्ठ जोनी मिला। तो गरुड़ पुराण की कथा हमें यह सिखलाती है कि मनुष्य तन पाने के बाद हमें संसार में किस तरह से चलना चाहिए, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए जिससे हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। और ये जब तक आप कथा को श्रवण नहीं करेंगे तब तक ये आपको मिलने वाला नहीं है। चाहे आप कितना ही पुस्तकों को पढ़ जाइए, कितना ही अधिक से अधिक आप डिग्री ले लीजिए, लेकिन ये संसार में जीने की कला कथा ही सिखलाती है। इसलिए मनुष्य को सारे कर्मों को छोड़ करके भगवान की कथा में अवश्य आनी चाहिए। आइए कथा को प्रारंभ करने के पूर्व 2-4 बार प्रत्येक दिन की बात ही हम लोग भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं। फिर आगे प्रभु की जैसी इच्छा होगी आप सबों को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाएगी। क्योंकि इस कलयुग में हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। का इस कलिकाल में, इस कलयुग में हरेर नाम हरेर नामेव केवलम का इस कलयुग में सिर्फ हरि यानी भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के नाम का ही सहारा है, और नाम के सिवा इस कलयुग में कुछ है ही नहीं। इसलिए जब भी अवसर मिले श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर जो भी यहाँ उपस्थित हैं 2-4 बार भगवान का भजन करें, फिर आगे आप सबों को कथा सुनाई जाएगी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम रघुपति राघव राजा राम, हम रघुपति राघव राजा राम, हम पतित पावन सीताराम, हम पतित पावन सीताराम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री, हम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रव अजिर बिहारी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री,
हम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री हम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री हम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र की।